हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख तक लगभग 10 से 15 सर्किट पे सवाल हम आपको बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। 2 सवाल तो आज आपको बताते हैं सर्किट पर, फिर 10 से 15 के बीच में आपको केमिस्ट्री में कुछ बातें, आपको रिएक्शन, जो बड़े प्रश्न जो आपको कठिन लगते हैं उसको भी हम बताएंगे। आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक सर्किट बनाया गया है, यहां 10 वोल्ट 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, यहां 3 ओम, यहां 2 वोल्ट, यहां 1 ओम, यहां 2 ओम। हमको दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात करना है। माने इस सेल का, पहला सेल और ये दूसरा सेल, इन दोनों सेलों के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। अब जरा ध्यान देना है आपको, कैसे हम इसको लगाएंगे। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 10 वोल्ट है और इस सेल का 2 वोल्ट है। तो अगर हम परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल निकालना चाहें तो हमने बताया था E बराबर 10 में से 2 को घटा देना है, तो 10 माइनस 2, यानी आपको 8 वोल्ट मिल गया विद्युत वाहक बल। ये रिजल्टेंट ईएमएफ है। तो E बराबर 10 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 8 वोल्ट। इतना काम कर लिया। अब पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध निकाल लो। तो आपको पता है ये सब सीरीज में ही है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सबको जोड़, तो क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी R बराबर आपको क्या मिला, 2 3 5 1 6 2 8, और रेजिस्टेंस है प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये हो गया परिपथ में कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत। परिपथ में धारा कैसे निकालोगे, धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल कुल जितना है परिणामी, और परिपथ में कुल प्रतिरोध I बराबर E अपान R। I बराबर कितना होगा, E का मान 8 और R का मान 8, 8 से 8 कैंसिल, I बराबर आपको कितना मिला, 1 एम्पियर, यानी परिपथ में धारा कितना है, 1 एम्पियर। अब 2 बातें पूछा है। चलो, पहले सेल के सिरों के विभवांतर और दूसरे सेल के सिरों के बीच विभवांतर। तो पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल आपको 10 वोल्ट है, करंट माइनस से प्लस की ओर यानी इस डायरेक्शन पे आएगा। तो इसके लिए सूत्र हमने बताया है, V बराबर E माइनस आई आर। तो V1 बराबर यहां पर लगा दोगे आप, ध्यान से देखते रहना, V1 बराबर लगा दोगे E1 माइनस आई R1। तो यहां से V1 बराबर, अब ये E1 का काम करेगा बच्चों, ये कितना है 10 और माइनस I कितना है 1, और आंतरिक प्रतिरोध यहां पर कितना है 2। तो V1 बराबर 10 माइनस 2, तो V1 बराबर 10 में 2 घटाओ 8, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो पहला उत्तर आपको मिल गया। दूसरा, अब जरा इस सेल को देखो, अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो माइनस से प्लस को ऐसे जाने का प्रयास करेगा, ये डायरेक्शन, और इसमें जो करंट बहेगा वो माइनस से प्लस यानी इस डायरेक्शन। तो ये वाला इससे तगड़ा है, तो इसके डायरेक्शन को मोड़ देगा, इसका इसमें भी धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगा, तो I की जगह माइनस I हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो याद होगा हमने बताया था, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, V2 बराबर E2, अब माइनस माइनस प्लस I R2,
तो V2 बराबर E2 का मान 2 वोल्ट, I का मान 1 एम्पियर और इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध 1। तो V2 बराबर 2 धन 1 1 कम 1, तो यहां से बच्चों हमारे पास उत्तर आ जाएगा V2 बराबर 2 और 1 3 वोल्ट। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो भी है। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। सभी लोग ध्यान से देख लें।